तो फिर वो ब्लड बहुत ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो गया था। पाइप मतलब जो सलाइन वाटर का जो पाइप है उधर चला जा रहा था। देखिए तो पतला सा शरीर है और उतना बड़ा मंडक को खा लिया। अरे ये देखो कहाँ पे आ रहा है, देखो ये देखो। तो आप लोग इसको गलत माइंड में मत लीजिएगा, और वैसे तो पॉसिबल है नहीं ना इतना रिश्तेदारों को कपड़ा देना। ये देखो सुबह सुबह कौन आई है। अभी सुबह नहीं, 10:30 बज गया है, लेकिन मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठी हूँ तो इसलिए मेरे लिए सुबह। अभी अभी देखिए कौन आई है। कि बोल चले बोला कि बोल चले थाक आज के क्या थाक बज के मन है। और ये देखो क्या लेते हुए आई है, देखो पीसी मुनि मेरे लिए पूजा का कपड़ा, फिर ये शायद पकौड़ी के लिए है। और रुकिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ अच्छे से क्या क्या है। ये रहा मेरा ड्रेस। के किनेছে মনে হয়? মা কিনেছে না ঠাকুমি। আর কে পছন্দ করেছে? ঠাকুমি। ঠাকুমি খুব সুন্দর হয়েছে। ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर। ये देखो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, देखिए। और ये देखो साथ में लेगिंग्स। और यहाँ पे पैसा क्यों दिए है पता नहीं मुझे, शायद तीव पकड़ी के लिए। मुझे भाभी को कॉल करके पूछना पड़ेगा। और ये है मम्मी का आलता सिंदूर पकड़ी के लिए। ये है लिपस्टिक। এটা আমি লাগিয়েছিলাম। লাগিয়েছিলে? আমি লাগিয়েছিলাম। ढेर सुंदर। तो ये देखो लिपस्टिक, ये रहा नेल पॉलिश। और ये देखो सुंदर सा एक हार, इयररिंग्स भी है, देखिए बहुत ही सुंदर सा। एक दिन में पहनूंगी इसको भी, ये नेल पॉलिश भी लगाऊंगी और लिपस्टिक भी लगाऊंगी। तो ये रहा पकौड़ी के लिए। और वो पैसा ना शायद पीयू के लिए है, क्योंकि ये पकौड़ी के लिए है ना, तो पैसा पीयू के लिए है पूजा देखने के लिए। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। तो देखिए मैं फ्रेश हो गई हूँ। कल रात को भी लेट से सोई थी, 3:30-4 बज गया था सिलाइन कंप्लीट होते होते, तो उसके बाद ही मैं सोई थी, इसलिए सुबह लेट से ही उठी। और आज मेरा नींद अच्छे से पूरा हुआ, कोई चिल्ला मिल्ली नहीं कर रहा था, इसलिए अच्छे से मैं सो पाई थी। कल रात को ही पापा मम्मी दीदी फिर मैं दोनों जन को अच्छे से समझा दिए थे कि सुबह उठकर अगर हल्ला गुल्ला करेगी ना दोनों, तब देखना मैं कैसे पीटती हूँ, ऐसी मैं बोली थी। इसलिए सुबह में कोई चिल्ला नहीं रहा था, तो मैं अच्छे से नींद पूरा मैं कर पाई। नहीं तो फिर तबीयत खराब हो जाता है, ऐसे नहीं सो रही हूँ ना, नींद अच्छे से नहीं होगा तो फिर तबीयत तो खराब होने ही वाला है। और आज रात को भी मुझे जगना पड़ेगा, कल डॉक्टर दिखाएंगे, उसके बाद देखते हैं सलाइन और चलेगा कि नहीं, कल डॉक्टर ही बताएंगे रिपोर्ट वगैरह देखकर। वैसे कल रात को रिपोर्ट दे दी है शाम को, तो रिपोर्ट का हार्ड कॉपी अभी तक नहीं मिला है, सॉफ्ट कॉपी ऐसे व्हाट्सएप में भिजवा दिए थे वो भैया, तो मैं देख ली हूँ। रिपोर्ट नॉर्मल है, सब ठीक ठाक है, डेंगू मलेरिया कुछ भी नहीं हुआ है। और हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, तो इसके लिए शायद इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था हीमोग्लोबिन के कारण। और शरीर में तो पानी नहीं था, एक मैं कल ही आप लोग को बताई, तो उसके वजह से पानी दीदी पानी बिल्कुल भी नहीं पीते, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे नॉर्मल तो पानी नहीं पीते हैं, और खाना खाने जब बैठते पानी पीती है तब बहुत कम पानी पीते, और खाना पीना भी ठीक से नहीं करते, तो इसलिए ऐसा हो गया था। खैर अभी पहले से बहुत ज़्यादा स्वस्थ है, मतलब तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। तो चलिए अभी जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। मोनाई तो सुबह में आ गई है, मुझे पता भी नहीं था कि मोनाई आने वाली है, नहीं तो मैं थोड़ी देर पहले उठ जाती। मैं सोई थी, फिर मम्मी आकर बता रहे कि मोनाई आई है, उठ जा, फिर मैं उठी। तो चलिए जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, थोड़ा सा मोनाई के साथ बैठते हैं, बातें सातें करते हैं। आज का नाश्ता देखिए कितना मज़ेदार है। यहाँ पे ले ली हूँ नीम की, और ये है खाड़ी, और साथ में चाय। ऐसा नाश्ता शाम को अगर मिल जाए ना तो बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन सुबह में भी ठीक है, चलता है, अच्छा ही लगेगा, लेकिन शाम को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए खाते हैं। मैं तो ऐसे करके खाऊंगी, ऐसे लूँगी नीम की, ऐसे ऐसे डुबूंगी और खा जाऊंगी। तो ये देखो ये दोनों अभी नीम की खा रहे हैं और ड्राइंग कर रहे हैं। देखा मना है किरम ड्राइंग करछो, और तुले देखा मत तुले देखा। हाँ ये देखो कि है छोटा ও এটা আঁকা ছিল, আমি তুমি এঁকেছো। ओ वो लास्ट पेज में ऐसे ड्राइंग किया हुआ रहता है ना, तो उसको ही कलर कर रही है। ये देखो एक जन खा रही है नीम की और एक जन कर रही है कलर। तुम्हें खाओ नीम की खाओ।
तो मोना ही ना रितम को टुकाई काका बोलती है, तो रितम का निकनेम टुकाई है, जैसे कि मेरा निकनेम मुन्नू है वैसे ही। तो फिर सब लोग टुकाई बोलते हैं, मैं बस रितम बोलती हूँ और मेरे घर में मम्मी पापा बोलते हैं। तो वो बोल रही है कि टुकाई काका कहाँ है, तो मैं बोल रही हूँ मुंबई पे है। तो बोल रही कि तुम्हारे साथ शादी होगा ना टुकाई काका का, तो मैं बोल रही नहीं तो उसका शादी हो गया है, पहले ही हो गया है। तो ये बोल रही कि मुझे बुलाया नहीं, तो मैं बोली ये बाबा तुझे बुलाई नहीं, तो हम सब लोग गए थे, हम लोग को बुलाए थे। तो बोल रहे उसका बीवी कहाँ है, तो मैं बोल रही हूँ मुंबई में है। तो बोले कितना दूर है मुंबई। अब अभी बोल रही है कि मैं देखी थी फोटो, मम्मी दिखाई थी। तुम्हें जानो मुंबई? टुकाई काका बहू के आगे देखे कि ना बोलो হ্যাঁ ফোনে দেখেছো? কেতে নেমন্তন্ন করিনি কেন? আমাদের সবাইকে করেছিল, আমি গেছিলাম, আমার মা গেছিল, বাবা গেছিল, সাথীরা গেছিল। ইয়ে বাবা তোমাকে বাদ দিয়ে দিল তো টুকাই কাকা, বউকেও দেখালো না। ছি ছি, ফোনে দেখলে হবে? বিয়ে বাড়ি তো বাদ চলে গেল, কত কিছু খাইয়েছিল বিয়ে বাড়িতে, মোমো বিরিয়ানি, लोग जाচ্ছে। ये देखो यहाँ पे एक महाराज है, ये देखो कैसे दिख रहा है, देखिए देखिए, आए 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 बेटाची आए। अभी जैसे मैं इस रूम में आई देखी कि बेड के नीचे से निकलकर ये भाग रहा है। यहाँ पे आगे में 2 खिड़की है ना, तो यहाँ से शायद घुस के आ गया था। और अभी दोपहर का घड़ी में 12 बज गया है, तो मैं जा रही हूँ अभी मोनाई को पहुँचा देने। और दिन अगर होता तो फिर मैं रख देती मोनाई को, खाना खाने के बाद शाम को पहुँचा देती। लेकिन कल से उसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है स्कूल का, तो इसलिए भैया सुबह में बोल कर गए थे दोपहर को पहुँचा देने के लिए घर, ऐसे ही 11:30-12 बजे। तो अभी तो 12 बज गया है, तो चलिए मैं पहुँचा देती हूँ। अभी अगर नहीं पहुँचा दूँगी ना तो फिर भाभी खाना खिलाकर मोनाई को दोपहर में सुलाती है, ताकि उसका नींद पूरा हो जाए और शाम को पढ़ने बैठने जब पढ़ने बैठेगी तब उसको नींद ना आए। तो इसलिए मैं जा रही हूँ पहुँचा देने। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो एक दिन लेकर आऊँगी, तो दोपहर का खाना खाकर शाम को उसको मैं पहुँचाने जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। और कितना ज़्यादा मैं तोतलाती हूँ। और क्या बोलते हैं, साथी भी जाएगी, साथी यानी कि पकौड़ी, वो बोले कि साथी को लेते चलो, साथी को लेते चलो, तो इसलिए मैं पकौड़ी को भी लेते हुए जा रही हूँ। अभी तुरंत ही जाके तुरंत ही आ जाऊँगी, क्योंकि दीदी का सलाइन वाटर ख़त्म होने ही वाला है और भैया अभी थोड़ी देर बाद ही शायद आएंगे, तो मुझे तो यहाँ पे रहना पड़ेगा, तो मैं जल्दी जल्दी पहुँचा कर फिर आ जाऊँगी। तो चलिए जाते हैं। तो ये देखो थोड़ी देर पहले वो भैया आए थे सलाइन देने, और सलाइन बोतल चेंज करके गए हैं। और ये देखो यहाँ पे चल रहा है, ये विटामिन का है ना, तो इसलिए कलर ऐसा आता है, येलो येलो टाइप का। और पकड़ी अभी अपना मम्मी का बाल बांध दे रही है। ये लड़का का काम है नहीं, सुबह से गुड्डी उड़ा रहा था और अभी नहाया भी नहीं। यार देखिए कैसे कर रहा है। रामदेव जी बोलते हैं ना, हाँ शायद, पेट को नहीं करता है वैसे कर रहा था। ये देखो अभी तक नहाया भी नहीं है। और जब ना सलाइन वाटर दे रहे थे भैया, उसको छेद करना होता है ना, ताकि वहाँ पे जो अंदर में रहता है एक गैस टाइप को निकल जाए और ये पानी अच्छे से जाए। तो भैया ना छेद करना भूल गए थे। और पकौड़ी साइड में, वो जब भी आते हैं ऐसे भैया चेंज करने, पकौड़ी हमेशा बैठी रहती है और देखती है क्या क्या करते हैं क्या नहीं। तो वहाँ पे छेद करना भूल गए थे, तो पानी गिर नहीं रहा था। और ये पकौड़ी मुझे ऐसे बोल रही है, चुप कर बोल, चुप कर, चुप बोल, चुप कर, वीडियो बोल, कैसे बोल रही है देखिए। तो फिर पकौड़ी मुझे बोल रही है कि हवा तो निकाला ही नहीं, तो फिर कैसे गिरेगा, हवा तो निकाला ही नहीं। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या बोल रही है। मैं उसको पूछ रही हूँ कि क्या बोल रही है, जोर से बोल। तो फिर वो बोल रही है हवा तो निकला ही नहीं, तो कैसे चलेगा। तो फिर वो भैया सुनकर फिर सिरिंज जो होता है ना इंजेक्शन का, उसको देकर वहाँ पे छेद कर दिया। उसके बाद फिर ड्रॉप गिरने लगा। इतना ज़्यादा इसका दिमाग है ना, क्या ही बताए। देखिए सोचिए तो आप लोग, इतना छोटी बच्ची का इतना दिमाग तेज हो सकता है। चुप तो कर सुना। कोई अगर पूछे ना कि तेरा नाम क्या है, मतलब जान पहचान वाला नहीं, जो अनजान है, कभी भी ये नहीं बोलिए। अगर मेरा भी जान पहचान हो, मैं अगर बोलूँगी ना कि बोल नाम बताना होता है, नहीं तो फिर बोलेंगे गंदा लड़की है, फिर भी नहीं बोलती है। चुपचाप मुँह को ऐसे करके चुपचाप रहती है। देखिए मैं उसको हम लोग का प्यार का तरीका दिखाती हूँ। रुकिए इधर, हम लोग कैसे प्यार करते हैं एक दूसरे को। मैं ऐसे करती हूँ दोनों हाथ से, मतलब दोनों हाथ से ऐसे, गोलू मोलू। तू क्या बोलती है? बोल क्या बोलती है? मैं बोलती हूँ अमर गोलू मोलू, फिर वो बोलती है अमर पोटी पोटी। बदमाश लड़की।
तो अभी दीदी को खाना दे दिए है मम्मी, तो दीदी खाना खा रही है। चलिए हम लोग भी खाना खा लेते हैं। उधर से मम्मी बहुत चिल्ला रही है आ खाना खाने बोल बोल कर। तो ये देखो इतू सा, देखिए इतना कम चावल दिए, फिर भी दीदी को लग रहा है कि चावल ज़्यादा है। दीदी बोल रही है उठा ले चावल उठा ले। और मछली का झाल बनाई, ये देखो कैप्सिकम भी दिए है। ये देखो मैं कल लाई थी चिकन में देने के लिए, तो आधा बच गया था, उसी को दे दिए है मम्मी। और इसको बोलते हैं तेलापिया माछ शायद, हाँ तेलापिया बोलते होंगे। और एक सब्जी था लेकिन दीदी नहीं लिए, केला का सब्जी ना। और ये देखिए दीदी का हेल्पिंग हैंड पानी ला दे रही है। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। ये है सेम ब्लॉग का नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी सुबह का घड़ी में बज रहे 9:30। सुबह का 7 बजे दीदी को लेकर गए थे डॉक्टर दिखाने, पापा भी गए थे साथ में। और कल दोपहर के बाद से मैं कुछ भी क्लिप शेयर नहीं की आप लोग के साथ, तो आप लोग सोचोगे क्यों शेयर नहीं की। तो छोटा सा मैं बता देती हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली कल शाम नहीं, तब शायद 4:30-5 बज रहा था घड़ी में। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में सोने। उससे पहले दीदी गए थे बाथरूम, तो मैं दीदी को लेकर ही गई थी वैसे ही सिलाइन वाटर पकड़ के। तो फिर अच्छे से लाकर मैं वहाँ पे बांध दी जहाँ पे बंधा हुआ रहता है। उसके बाद दीदी रेस्ट कर रहे थे और सोए हुए थे ना, तो तब हाथ शायद इधर उधर हो गया था और बहुत ज़्यादा ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम दीदी मुझे बुलाया नहीं, दीदी को लगा कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं अंदर इस रूम में आ गई थी रेस्ट करने। और उस रूम में बस दीदी और पगड़ी थे, मम्मी और प्यू तो चले गए थे घास काटने। तो फिर वो ब्लड बहुत ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो गया था। पाइप मतलब जो सिलाइन वाटर का जो पाइप है उधर चला जा रहा था। तो फिर बहुत ज़्यादा जब बढ़ गया ब्लड निकलना, तब दीदी मुझे बुला रही है। तब जाकर मैं देखी कि ऐसा ऐसा हो गया। मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। तो मैं कुछ नहीं की, बस सलाइन वाटर जो मतलब एक चाका टाइप का रहता है ना, उसको मैं बंद कर दी। उसके बाद भैया को कॉल करके बुलाई, वो भैया आकर तब जाकर ठीक कर दिए थे। एक्चुअली हुआ क्या था, एक ही हाथ में 3 दिनों से ऐसे कॉन्टिन्यूसली है ना सलाइन, जो सुई घुसाए हैं ना हाथ में चैनल किए हैं, तो वो चीज़, तो उसके वजह से ना हाथ ऐसे मतलब जाम हो जा रहा है, पानी नहीं जा रहा है अंदर। तो उसके वजह से ऐसे हो रहा था। उसके बाद वो भैया आकर अच्छे से ठीक कर दिए और बर्फ़ वगैरह देने बोले हाथ में, तो फिर ठीक हो गया था। तो सुबह में जैसे कि गए थे डॉक्टर दिखाने, तो डॉक्टर ने बोले है कि डरने का कुछ बात नहीं है। और ऐसे रिपोर्ट वगैरह तो सब कुछ नेगेटिव है, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बस शरीर कमज़ोर की वजह से ऐसे हो रहा है। 1 मंथ के लिए मेडिसिन लेने के लिए बोले हैं और खाना पीना ठीक ठाक करने के लिए बोले हैं। तो फिर बाद में स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए, अभी मैं सुबह में गई थी 7 बजे और अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट आई हूँ, आधा घंटा शायद हुआ होगा। लेकिन अभी तक मैं नाश्ता भी नहीं की हूँ, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आप लोग से कंटिन्यू बकर बकर करेंगे। वो देखिए वहाँ पे कितना बड़ा सा एक सांप, बैंग धर ले होगी ना। हाँ बैंग पकड़ा है, बैंग यानी कि क्या बोलते उसको, मेंढक देखिए मेंढक को पकड़ा है। वो देखो ये देखो। और एक दिन आया था ऐसे, देखिए तो पतला सा शरीर है और उतना बड़ा मेंढक को खा लिया। अरे ये देखो कहाँ पे आ रहा है, देखो ये देखो कहाँ जाएगा। वो देखो केला पत्ता के गाछ में कहाँ लगे हिले नहीं उतना लंबा है। बड़ी कितना लंबा है, देखिए ना। हम लोग बोलते हेले सांप, हेले सांप नहीं, काटे वाला सांप लगा पियर रंग दिसत है। तो मैं चाय पी ली हूँ, चाय के साथ में 4-5 खाड़ी खा ली। और अभी मैं फिर से जा रही हूँ नौपरा मोड़, पकड़ी को साथ में लेते हुए जाऊंगी। तो क्या करने जाऊंगी रुकिए मैं आप लोग को बताती हूँ। पकड़ी से सुनिए आप लोग क्या करने हम लोग जाएंगे। बाल बांध रही थी। क्या करने जाएंगे हम लोग? दुर्गा पूजा के लिए शॉपिंग करने जाएंगे। दुर्गा पूजा के लिए शॉपिंग करने जाएगी। तो क्या शॉपिंग करेगी, क्या खरीदेगी? जीन्स, टॉप, फ्रॉक, साड़ी, नाइटी। हाँ तू हाँ बोली थी, नाइटी खरीदेगी ना। हाँ तू तो हाँ बोली थी, नाइटी खरीद देंगे। तो सुबह में मैं बोल रही थी कि नाना का तो ढेर सारा पैसा खर्च हो गया, तो ज़्यादा पैसा तो नहीं देंगे शॉपिंग करने के लिए, तो कम रेंज में नाइटी खरीद दूंगी, नाइटी पहनेगी। हाँ तो बोली कि हाँ मैं कभी नाइटी नहीं पहनी हूँ, तो मुझे नाइटी अच्छा लगता है, खरीद देना। और अभी देखिए बोल रही है नहीं। हम बंगालीज के लिए दुर्गा पूजा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को तो पता ही होगा। कोई भी त्यौहार में कपड़ा हो या फिर ना हो, लेकिन दुर्गा पूजा में हर लोग नया कपड़ा खरीदते हैं और पहनते भी है। तो इसलिए मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। और 2-3 दिन पहले ही जाने वाली थी, लेकिन दीदी का बीच में तबीयत खराब हो गया था, इसलिए नहीं जा पाई। तो चलिए आज जाते हैं। और मौसम तो बारिश होने जैसा हो रखा है, पता नहीं बारिश होगा कि क्या।
तो ज़्यादा जन के लिए नहीं खरीदूंगी, मतलब सबके लिए नहीं खरीदूंगी, बस पीयू पकौड़ी। और हर साल मम्मी पापा इधर उधर कपड़ा देते हैं रिलेटिव में, तो सब खरीदना है। हम मेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए इस बार नहीं खरीदेंगे। दिवाली के टाइम देखते हैं, उस टाइम खरीद लेंगे, क्योंकि दीदी का बीच में तबीयत ख़राब हो गया था तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया ना, तो इसलिए इस बार नहीं लेंगे। दिवाली में ले लेंगे। आखिर दिवाली में मेरे घर के सामने पूजा होता है ना, दुर्गा पूजा वैसे हम लोग के गांव में नहीं होता है, बस दिवाली में ही काली पूजा होता है, तो उस टाइम में ले लेंगे। तो चलिए जाते हैं। मौसम तो ठीक ठाक नहीं लग रहा है, बारिश आ जाएगा, जल्दी जाकर लेकर आते हैं। तो हम लोग शॉपिंग करके घर आ गए हैं और ये देखो इतना सारा पूरा झोला भर भर के शॉपिंग किए हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। और पीछे देखिए एक जन को, देखिए बाजार से आकर देखिए कैसे उसका हालत हो गया है, कैसे सो गई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या खरीद के लाई हूँ। ऐसे सारा कुछ तो नहीं दिखाऊंगी, बस पीयू और पकौड़ी का ही ड्रेस दिखाऊंगी। और बाकी जो लाई हूँ वो तो रिलेटिव्स सबको देने के लिए लाई हूँ, सबको नहीं, मतलब जिन जिन लोग को हर साल मम्मी पापा देते हैं। तो अभी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आज ही तो मैं नहीं जाऊँगी ना देने वो सबको, तो पहले ही देख लेंगे ब्लॉग में। जिस दिन मैं जाऊँगी दिखाने उस दिन मैं आप लोग को दिखा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ड्रेस है, 2 ड्रेस है और एक साड़ी है, यहाँ पे 3। तो ये सब मैं नहीं दिखा रही हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए ये है पकौड़ी के लिए फ्रॉक है और साथ में लेगिंग्स है, ये देखो पिंक कलर का, बहुत ही खूबसूरत है। अभी वो खाना खा रही है, तो खाना खाने के बाद पहन के आप लोग को दिखाएगी कैसा लग रहा है, और उसको बन रहा है कि नहीं वो भी देख लेंगे, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक ये देखो, ये मेरा एक दीदी का बेटा है, उनके लिए मैं खरीदी हूँ, उसके लिए ये रहा पैंट और ये रहा ऊपर का गंजी। हाँ, ये रहा ऊपर का गंजी। और पीयू के लिए नहीं मिला क्योंकि उसका साइज का कुछ था नहीं, तो फिर बोले वो आंटी कल या फिर परसों ला कर देंगे। इसको विश्वास नहीं हो रहा, इसको लग रहा है कि हम लोग खरीद के लाए हैं। ये तेरे लिए नहीं है, एक दीदी है मेरा, उसका बेटा के लिए है, तेरे लिए बाद में आएगा। अच्छा पहन के देख, अगर बन जाएगा तो फिर मैं सोच कर बताऊंगी तू रखेगा कि नहीं। देख अगर बन जाएगा तो ऐसे मैं ला कर दूंगी, ठीक है। हाँ तो ये देखो पीयू पहन के आ गया है। ये पीयू एक बात बता रही हूँ रे, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये कपड़ा, मतलब तेरे में अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करती हूँ, मैं जिनके लिए लाई हूँ उसको दे देती हूँ, तेरे लिए बाद में ला कर दूंगी। हाँ अब खोल दे। अरे तेरा ही है रे। तुझे पता था तेरा ही है? कैसे पता था? कैसे पता था? तो ये देखो मैडम जी खाना खा ली है और अभी देखिए कपड़ा भी पहन ली है, बहुत ही अच्छे से फिट आया। और इससे थोड़ा सा अगर बड़ा लेती तो अच्छा ही होता, क्योंकि ये दिन ब दिन देखिए कितना ज़्यादा हेल्दी होते जा रही है, तो इसलिए बड़ा लेने से ही अच्छा होता। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक ठाक ही है, तो अब रिटर्न नहीं करेंगे, इसको ही रख लेंगे। पसंद आया? बहुत पसंद आया। इसके लिए ना मैं एक दूसरा फ्रॉक टाइप का देखी थी, कॉटन का था, और ऐसा मैं मॉर्निंग के लिए देख रही थी, तो इसको ना ऐसा पसंद आया, तो फिर मैं वो कॉटन का फ्रॉक रख दी और इसी को लेकर आई। ये भी कपड़ा अच्छा है, लेकिन ये ना कॉटन का नहीं है, नरम है वैसे कपड़ा, लेकिन इसको सिंथेटिक बोलते होंगे शायद, सिंथेटिक का है। और ये एक कपड़ा 2 स्टाइल में पहन सकते हैं। देखिए एक तो ये ऊपर का कोट टाइप का था, और ये देखिए अंदर का फ्रॉक ऐसा है, पीछे जा, तो ऐसे फ्रॉक की तरह भी पहन सकती है। और इसको देखिए, पकड़ अच्छे से पकड़, हाँ ये देखो, इसको कोई भी जीन्स के साथ ऐसे अंदर में एक टी शर्ट पहन लेगी और ऊपर से ऐसे पहनेगी तो भी अच्छा लगेगा। चलो पकौड़ी का चॉइस अच्छा ही निकला, एक ड्रेस खरीदी है लेकिन 2 स्टाइल में पहन सकेगी। तो अभी दोपहर का घड़ी में बज रहा है 2:30, मैं खाना खा ली हूँ, खाना खाकर आ गई हूँ अंदर वाला रूम में आप लोग से बातें करने। और आज ना मैं सुबह में नहाई थी, तब घड़ी में बज रहा था 5:30 या फिर 5:45 बज रहा था, तब मैं नहाई थी। लेकिन अभी तक मेरा बाल सूखा नहीं है, अंदर में पूरा भीगा हुआ है, क्योंकि सुबह से बाल को बांध के रखी थी ना, खोली नहीं थी, इसलिए नहीं सूख पाया है। और आप लोग शायद सोचोगे इतना सारा तो मेरा रिलेटिव्स है, लेकिन मैं बस 3 जन के लिए, मतलब एक्स्ट्रा 3 जन रिलेटिव्स को देने के लिए कपड़ा खरीदी, बाकी और किसी के लिए नहीं खरीदी। तो ऐसा क्यों? तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देती हूँ। अगर देखा जाए तो मेरा ना जितना भी रिलेटिव्स है सब मिलाकर बहुत सारा है, पूरा दुकान का कपड़ा मैं खरीद लूँगी, लेकिन मैं सबको देकर कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, कम पड़ जाएगा। तो ऐसे तो नहीं दे सकते हैं मम्मी पापा सबको पूजा में,
तो जो लोग मुझे देते हैं पूजा में हर साल, वो लोग को ही मम्मी पापा देते हैं। ऐसे जो लोग देते हैं उन लोग को अगर नहीं देंगे ना तो फिर अजीब लगता है, मतलब बुरा लगता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं पापा जो लोग हर साल मुझे दुर्गा पूजा में कपड़ा देते हैं उन लोग को ही देने के लिए। तो इसलिए 3 जन के लिए ही खरीदे हैं, क्योंकि 3 जन ही मुझे कपड़ा देते हैं, तो इसलिए मम्मी पापा हर साल देते हैं। तो आप लोग इसको गलत माइंड में मत लीजिएगा, और वैसे तो पॉसिबल है नहीं ना इतना रिश्तेदारों को कपड़ा देना, तो इसीलिए नहीं खरीदे। शाम से मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़ोरों से सिर में दर्द कर रहा है, गला भी दर्द कर रहा है, और आँख तो पता नहीं क्यों जल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बुखार आने ही वाला है। तो इसलिए मैं शाम को ही मुड़ी खाकर पैरासीटामोल ले ली थी, और पी बकौड़ी दोनों ही एक एक बार करके सिर दबा दिए थे। तो अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, और मैं डिनर भी जल्दी आज बना रही हूँ। अभी घर में 8:30 ही बज रहा है। तो मम्मी वैसे मना किए थे डिनर बनाने के लिए, मम्मी बना देते, लेकिन फिर मैं सोची ज़्यादा बीमार हो जाने के बाद तो मम्मी अकेले सब कुछ करते हैं। तो अभी जब थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है तो अभी मैं बना देती हूँ, बाद में अगर ज़्यादा हो जाएगा तबीयत ख़राब तो फिर मम्मी तो करेंगे ही। तो इसलिए मैं बना दी डिनर। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं बनाई हूँ, बस पापा के लिए और दीदी के लिए रोटी बनाई हूँ और साथ में सब्जी बनाई हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को खाना दिखा देती हूँ क्या क्या बनाई हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करूँगी, आज के लिए इतना ही रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आज बहुत कम रोटी बनाई हूँ, बस दीदी और पापा के लिए। यहाँ पे 7 रोटी बना है, ये देखो। और मम्मी हम खाएंगे मूढ़ी और पी पकौड़ी खाएंगे चावल, दोपहर का चावल है अभी भी। और रोटी के साथ खाने के लिए देखिए आलू कद्दू का सब्जी बनाई हूँ, यही देकर हम और मम्मी मूढ़ी खाएंगे। और ये आलू कद्दू का सब्जी ना आज बहुत ही सिंपल से बनाई हूँ, देखिए हरा मिर्च देकर बनाई हूँ। और दिन तो लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा देती हूँ, लेकिन आज बिल्कुल भी यूज़ नहीं की हूँ, इसलिए फीका फीका ऐसे ही येलो कलर का लग रहा है। तो बीच का एक क्लिप देखकर आप लोग को समझ आ गया होगा, वो क्लिप रिसेंट का है, और ये जो पूरा ब्लॉग है ये बहुत पुराना है। तो ये पूरा ब्लॉग है 10-12 दिन से भी ज़्यादा हो गया है, इतना पुराना है सोचिए। और क्लिप समझ में आया क्योंकि मेरा ये देखकर देखिए, मेरा पूरा ब्लॉग में मेरा जितना भी मैं अपना चेहरा दिखाई हूँ ये नहीं है, लेकिन देखिए रिसेंट का एक क्लिप जो शेयर की हूँ वहाँ पे देखिए ये दिख रहा है। तो जी हाँ, ये रिसेंट का ही एक क्लिप मैं ऐड कर दी हूँ बीच में, क्योंकि ओरिजिनल जो क्लिप था वो मेरे से ना गलती से डिलीट हो गया था, तो इसलिए एडिट नहीं कर पा रही थी, और ऊपर से मेरा मेंस्ट्रुएशन चल रहा था तो और भी ये क्लिप शूट नहीं कर पा रही थी, तो उसके वजह से ये सब डिले हो गया है। खैर कोई बात नहीं, आज मैं अच्छे से एडिट करके कल सुबह 10:30 बजे अपलोड कर दूँगी ये ब्लॉग, तो आप लोग देख पाओगे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रख रही हूँ और एंड कर रही हूँ, पता नहीं कैसा बना है। आज का ब्लॉग नहीं है, बहुत पुराना का ब्लॉग है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।